क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारी लाइफ बस एक रूटीन बनकर रह गई है? तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन हर बार या तो टाइम निकल जाता है या फिर हिम्मत नहीं जुटा पाते। अगर हां, तो अब वक्त आ गया है खुद को रीबिल्ड करने का। ये ऑडियो बुक सिर्फ एक मोटिवेशनल टॉक नहीं है, बल्कि एक गाइड है तुम्हारे लिए, जो तुम्हें अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को समझने और उनसे निकलने का तरीका सिखाएगी। हम यहां सिर्फ बड़े सपने देखो जैसी बातें नहीं कर रहे, बल्कि रियल और प्रैक्टिकल चीजों की बात कर रहे हैं। कैसे खुद को जानो, अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करो, डिसिप्लिन से अपनी जिंदगी बदलो, और सबसे जरूरी, अपनी कहानी खुद लिखो। अगर तुम 18 से 60 साल के बीच के हो, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, लेकिन अभी तक स्टक महसूस कर रहे हो, तो ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए है। चाहे तुम स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो, या अपने करियर को नए मुकाम पर ले जाना चाहते हो, यह सफर तुम्हारे लिए ही बना है। तो तैयार हो, क्योंकि अब वक्त है अपनी लाइफ को नए नजरिए से देखने का, खुद को पहचानने का और खुद को एक नई डायरेक्शन देने का। लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, दर्द से दोस्ती कर लो। जिंदगी में जो सबसे बड़ा झटका हमें लगता है, वो तब नहीं लगता जब कोई हमें धोखा देता है या जब हम किसी चीज में फेल हो जाते हैं। असली झटका तब लगता है जब हमें महसूस होता है कि हमने अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद कर दिया और अब जो छूट गया वो वापस नहीं आ सकता। ये एहसास अंदर से तोड़ देता है। दर्द बस किसी चीज को खोने से नहीं होता, दर्द इस बात का भी होता है कि हम उस दर्द से भागते रहते हैं, उसे फेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। हम सब अपनी लाइफ में किसी न किसी मोड़ पर टूटते हैं। किसी को प्यार में धोखा मिला होता है, कोई करियर में पीछे रह गया होता है, तो किसी के अपने ही उसे सपोर्ट नहीं करते। और हम क्या करते हैं? या तो हम खुद को यह समझाते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, या फिर हम अपने दर्द को नजरअंदाज करने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन यह रास्ता गलत है। दर्द से बचने की कोशिश करने वाले लोग हमेशा एक तरह की लड़ाई में फंसे रहते हैं। जब भी वो अपने दर्द से भागते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने उसे हरा दिया, लेकिन सच्चाई ये होती है कि वो दर्द कहीं अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। वो उस जले हुए जख्म की तरह होता है जो बाहर से भले ही सूख गया हो, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्ता रहता है। और फिर एक दिन वो फटता है और तब तक बहुत कुछ खराब कर चुका होता है। अगर तुम सच में अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपने दर्द से दोस्ती करनी होगी। तुम्हें उसे समझना होगा, उसे अपनाना होगा। जब भी कोई मुश्किल आती है, तो खुद से भागने के बजाय उसे समझने की कोशिश करो। अपने दर्द को ध्यान से देखो, उससे सीखो। अगर तुम किसी चीज में फेल हुए हो, तो सोचो कि क्यों हुआ, क्या कमी रह गई थी, उसे सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है। हर वो इंसान जिसने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा किया है, उसने अपने दर्द को समझा है, उसे अपनाया है। तुम जितना ज्यादा दर्द सहने की ताकत अपने अंदर लाओगे, उतना ही ज्यादा तुम खुद को बेहतर बना पाओगे। क्योंकि जिंदगी में जो चीज हमें सबसे ज्यादा डराती है, अगर हम उसे जीत लेते हैं तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। चैप्टर 2, खुद के साथ अकेले रहना सीखो। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? कुछ लोगों को अकेले रहने में मजा आता है, लेकिन ज्यादातर लोग इससे डरते हैं। अकेलापन उन्हें खालीपन जैसा लगता है, जैसे कुछ छूट रहा है, जैसे जिंदगी में कुछ मिसिंग है। और इसी डर की वजह से लोग अपने आप को हमेशा बिजी रखने की कोशिश करते हैं। कोई सोशल मीडिया में घुस जाता है, कोई दोस्तों के साथ टाइम पास करता है, कोई बेवजह काम में डूबा रहता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम अपने अकेलेपन से डरते हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम्हें खुद के साथ रहना पसंद नहीं है। और अगर तुम्हें खुद का साथ पसंद नहीं है, तो किसी और को तुम्हारा साथ क्यों पसंद आएगा? अकेले रहना एक आर्ट है जो हर किसी को सीखनी चाहिए। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें अपने बारे में सोचने का मौका मिलता है। तुम अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकतों को पहचान सकते हो। तुम ये समझ सकते हो कि तुम्हें असल में क्या चाहिए। लोग हमेशा अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी ना किसी चीज का सहारा लेते हैं, लेकिन यह सॉल्यूशन नहीं है। असली सॉल्यूशन यह है कि तुम अपने अकेलेपन को अपनाओ। जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो
तो तुम और भी स्ट्रांग बन जाते हो। तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं महसूस होती, और जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होती तभी तुम अपने आप को पूरी तरह से आजाद महसूस करते हो। अगर तुम अकेले रहने से डरते हो तो खुद को एक चैलेंज दो। हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालो जब तुम सिर्फ अपने साथ रहो, बिना सोशल मीडिया, बिना दोस्तों, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। खुद से बातें करो, अपने अंदर झांको। ये आसान नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम खुद को समझने लगोगे, और यही वो चीज है जो तुम्हें आगे ले जाएगी। चैप्टर 3, लोगों से उम्मीद रखना छोड़ो। तुम्हें किससे सबसे ज्यादा तकलीफ मिली है? अपने दोस्तों से, परिवार से, पार्टनर से, या फिर उन लोगों से जिन्हें तुमने अपना माना था, लेकिन जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया? ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द इसी वजह से सहते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरों से उम्मीदें रखीं, और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं हुईं तो उन्हें तकलीफ हुई। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी ये तकलीफ खुद की दी हुई है? जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं तो असल में हम अपनी खुशी की चाबी उनके हाथ में दे देते हैं। अगर वो हमारे हिसाब से चलते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो नहीं चलते तो हमें बुरा लगता है। लेकिन सच तो यह है कि किसी को भी हमारे हिसाब से चलने की जरूरत नहीं है। सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती है, अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, और अगर हम ये बात समझ लें तो हम अपने आप को बहुत सारी तकलीफों से बचा सकते हैं। तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम किसी से उम्मीद रखना छोड़ देते हो तो तुम कितना फ्री महसूस करते हो? कोई तुम्हारी मदद करेगा या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई तुम्हारे लिए टाइम निकालेगा या नहीं, इससे तुम्हारी खुशी कम नहीं होती। और जब तुम इस स्टेट तक पहुंच जाते हो तो तुम अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हो। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम किसी से प्यार मत करो या किसी पर भरोसा मत करो। इसका बस इतना मतलब है कि तुम अपनी खुशी को दूसरों की हरकतों पर निर्भर मत होने दो। जब तुम दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ दोगे तो तुम्हें किसी के बदल जाने से, किसी के धोखा देने से, किसी के तुम्हें छोड़कर जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लाइफ बहुत छोटी है और उसे दुख में बर्बाद करना बेवकूफी है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दो। जितनी जल्दी तुम इस बात को समझ लोगे उतनी जल्दी तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि जो लोग अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं वही असल में खुश रहते हैं। चैप्टर 4, जो खो गया उसे जाने दो। जिंदगी में हम जितना कुछ पाते हैं उतना ही कुछ खोते भी हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम उन चीजों से चिपके रहते हैं जो अब हमारी नहीं रहीं। पुराने रिश्ते, पुरानी यादें, वो बातें जो कभी हमें खुशी देती थीं लेकिन अब सिर्फ तकलीफ देती हैं। हम उन्हें छोड़ नहीं पाते। हम उम्मीद लगाते रहते हैं कि शायद सब पहले जैसा हो जाए, लेकिन सच तो यह है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, और जो आने वाला है वो इंतजार नहीं करेगा। कभी कभी हम कुछ चीजों को इतनी जोर से पकड़कर रखते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि आगे बढ़ना भी जरूरी है। जब तुम अपने अतीत में फंसे रहते हो तो तुम अपने आज को भी बर्बाद कर रहे होते हो। तुम्हारा दिमाग उन्हीं पुरानी बातों को दोहराता रहता है, वही पुराने जख्म, वही पुराने सवाल। अगर मैं ऐसा करता तो क्या होता? अगर वो इंसान मेरी जिंदगी में अब भी होता तो क्या होता? लेकिन सच ये है कि इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता। ये सिर्फ तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला करने का काम करते हैं। अगर तुम कुछ बदलना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि कुछ चीजें सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि वो तुम्हें सिखा सकें, ना कि इसलिए कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहें। हर इंसान, हर रिश्ता, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है। जब तुम इसे समझ जाते हो तो तुम खुद को आजाद महसूस करने लगते हो। जो चीजें तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं उन्हें छोड़ दो। किसी से माफी मांगनी हो तो मांग लो, किसी को माफ करना हो तो कर दो, लेकिन उसे अपने साथ लेकर मत चलो। जब तुम अपने पुराने दर्द को जाने देते हो तभी तुम्हारे पास नई खुशियों के लिए जगह बनती है। तुम्हारी जिंदगी कोई पुरानी किताब नहीं है जिसे तुम बार बार पढ़ते रहो। ये एक नया चैप्टर लिखने का मौका है। इसलिए जो चला गया उसे जाने दो और आगे बढ़ो। चैप्टर 5, अपने डर से सामना करो। डर सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक ऐसा जाल है
जिसमें जितना ज्यादा फंसोगे उतना ही उलझते जाओगे। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें अंधेरे से डर लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं डर बदल जाता है। अब हमें फेल होने का डर लगता है, रिजेक्शन का डर लगता है, अकेले रह जाने का डर लगता है। लेकिन एक बात याद रखना, डर कभी बाहर से नहीं आता, ये तुम्हारे अंदर से पैदा होता है। तुम जितना डर से बचने की कोशिश करोगे वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। अगर तुम सोचते हो कि कोई काम तुमसे नहीं होगा तो तुम उसे करने से बचोगे। अगर तुम्हें रिजेक्शन का डर है तो तुम कभी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करोगे। लेकिन सच्चाई यह है कि डर तब तक ताकतवर रहता है जब तक तुम उसका सामना नहीं करते। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम अपने डर को फेस कर लेते हो तो वो उतना बड़ा नहीं लगता जितना पहले लगता था। जो चीजें आज तुम्हें मुश्किल लगती हैं वो एक वक्त पर तुम्हारे लिए नामुमकिन रही होंगी, लेकिन तुमने उन्हें किया क्योंकि तुमने उस डर से भागने के बजाय उसका सामना किया। डर को हराने का सिर्फ एक तरीका है, उसे जी लो। जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा डराती है उसी चीज को बार बार करो। अगर तुम्हें स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो बार बार स्टेज पर जाओ। अगर तुम्हें रिजेक्शन का डर है तो खुद को ऐसी सिचुएशंस में डालो जहां तुम्हें ना सुनने को मिले। हर बार जब तुम अपने डर से भागने की बजाय उसे फेस करोगे तुम और मजबूत बनोगे। याद रखना, डर तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए होता है। जिस दिन तुम इसे समझ लोगे उस दिन कोई भी डर तुम्हारे लिए बड़ी चीज नहीं लगेगी। चैप्टर 6, खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी लाइफ में कितनी बार ऐसा हुआ है जब तुमने किसी चीज को सिर्फ इसलिए किया ताकि लोग तुम्हें अच्छा समझें? कितनी बार तुमने अपनी खुशी को साइड में रखकर सिर्फ दूसरों को खुश करने की कोशिश की? सच कहूं तो यह सब करना बेकार है, क्योंकि लोग तुम्हें तभी वैल्यू देंगे जब तुम खुद को वैल्यू देना शुरू करोगे। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है कि हमें खुद को दूसरों के सामने साबित करना पड़ता है। हमें अपने रिश्तेदारों को दिखाना पड़ता है कि हम सक्सेसफुल हैं। हमें अपने दोस्तों को दिखाना पड़ता है कि हम खुश हैं। हमें सोशल मीडिया पर दिखाना पड़ता है कि हमारी लाइफ परफेक्ट है। लेकिन क्या तुमने कभी खुद से पूछा कि क्या ये सब करने से तुम सच में खुश हो? लोगों की नजर में अच्छा बनने के चक्कर में हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम नहीं हैं। लेकिन सच तो यह है कि दुनिया को तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम कितने टैलेंटेड हो, कितने अमीर हो, कितने स्मार्ट हो। जो लोग तुम्हें सच में जानते हैं उन्हें किसी सबूत की जरूरत नहीं है, और जो तुम्हें नहीं जानते उनके लिए तुम कुछ भी कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। खुद को साबित करने के बजाय अपनी लाइफ को जीना सीखो। अपनी असली खुशी ढूंढो। अगर तुम्हें कुछ करना है तो इसलिए करो क्योंकि तुम उसे करना चाहते हो, ना कि इसलिए क्योंकि तुम्हें दुनिया को दिखाना है। तुम जैसे हो वैसे ही रहो। जो तुम्हें समझेंगे वो तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो नहीं समझेंगे उनके लिए तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है। जब तुम इस सोच को अपना लोगे तब तुम्हें दुनिया के जजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब तुम फ्री महसूस करोगे। और यही असली लाइफ है, जहां तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। चैप्टर 7, अपनी कमियों को अपनाओ। हर इंसान की जिंदगी में एक दौर ऐसा आता है जब उसे लगता है कि वो किसी चीज में अच्छा नहीं है, जैसे वो बाकी लोगों से पीछे रह गया हो। तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे तुम्हारे अंदर कुछ कमी है, जैसे तुम उतने टैलेंटेड, स्मार्ट या अट्रैक्टिव नहीं हो जितने और लोग हैं? ये सोच धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। हमें बचपन से यह सिखाया जाता है कि हमें परफेक्ट बनना चाहिए, हर चीज में बेस्ट होना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, और जो लोग अपने अंदर की कमियों को अपनाना सीख जाते हैं वही लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। जब तक तुम अपनी कमियों से भागते रहोगे तुम्हें हमेशा यह लगेगा कि तुम दूसरों से पीछे हो। लेकिन जिस दिन तुम उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे उस दिन तुम्हें यह समझ आएगा कि कमियां ही तुम्हें यूनिक बनाती हैं। तुम दुनिया के किसी और इंसान जैसे नहीं हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सोचो, अगर सच में कोई परफेक्ट होता तो क्या उसकी जिंदगी में कोई रोमांच बचता? हमें अपनी गलतियों से, अपनी कमियों से, अपने स्ट्रगल से ही सीखने को मिलता है। अगर तुम में कोई कमी है
तो उसे छुपाने के बजाय उसे अपनाओ। अगर तुम किसी चीज में अच्छे नहीं हो तो या तो उसे सुधारने की कोशिश करो या फिर किसी और चीज में अपनी ताकत ढूंढो, पर अपनी कमियों को लेकर खुद को मत कोसो। जो लोग अपनी कमियों को अपनाकर आगे बढ़ते हैं वही लोग दुनिया में कुछ बड़ा करते हैं। चैप्टर 8 डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। जब भी हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो हमें यही लगता है कि यह हमें बांध देगा, हमारी लाइफ बोरिंग बना देगा, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। बिना डिसिप्लिन के लाइफ में कुछ भी अचीव करना नामुमकिन है। हम सब बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जो मेहनत करनी होती है वो करने से कतराते हैं। तुमने कभी गौर किया है कि जो लोग अपनी जिंदगी को सही से मैनेज कर लेते हैं उन्हें बाकी लोगों से ज्यादा आजादी मिलती है, क्योंकि उन्होंने खुद को इतने अच्छे से ट्रेंड किया होता है कि वो जो चाहें कर सकते हैं, जब चाहें कर सकते हैं। अगर तुम अपनी हेल्थ को लेकर डिसिप्लिन में रहोगे तो तुम्हें कभी भी बीमारी की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। अगर तुम अपने पैसों को लेकर डिसिप्लिन में रहोगे तो तुम्हें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। अगर तुम अपने गोल्स को लेकर डिसिप्लिन में रहोगे तो तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा कि तुमने अपनी जिंदगी को बिना किसी मकसद के बर्बाद कर दिया। डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक गिफ्ट है जो तुम्हें अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने की पावर देता है। जब तुम अपने टाइम को सही से मैनेज करना सीख जाते हो, जब तुम खुद से किया हुआ वादा निभाते हो, जब तुम छोटी छोटी आदतों को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तब तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होने लगती है। तुम जो करना चाहते हो वो कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास खुद पर काबू होता है। जो लोग डिसिप्लिन को अपनाते हैं वो ही असल में फ्री होते हैं। चैप्टर 9 लाइफ में बैलेंस बनाना सीखो। हमारी जिंदगी हमेशा दो एक्सट्रीम्स के बीच झूलती रहती है। कभी हम बहुत ज्यादा काम में डूब जाते हैं, कभी हम इतना ज्यादा चिल करते हैं कि हमारा कोई प्रोडक्टिव काम ही नहीं होता। कभी हम लोगों से इतना जुड़ जाते हैं कि खुद के लिए टाइम ही नहीं बचता, और कभी हम इतने अकेले हो जाते हैं कि हमें दुनिया से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन असली खेल बैलेंस का है। अगर तुम अपनी जिंदगी में बैलेंस बना सकते हो तो तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। बैलेंस का मतलब है कि तुम अपने काम को भी उतनी ही अहमियत दो जितनी अपनी पर्सनल लाइफ को देते हो। अपने रिश्तों को भी संभालो, लेकिन खुद को भी वक्त दो। सपनों के पीछे भागो, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखो। कई लोग अपने करियर को लेकर इतने पागल हो जाते हैं कि वो अपने परिवार और दोस्तों को भूल जाते हैं, और फिर जब सब कुछ अचीव कर लेते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वो अंदर से खाली हो चुके हैं। वहीं कुछ लोग सिर्फ मस्ती में पड़े रहते हैं, और जब उम्र बढ़ जाती है तब उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ अचीव ही नहीं किया। दोनों ही सिचुएशन गलत हैं। अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी को बैलेंस करना सीखो। हर चीज की एक लिमिट होती है। अगर तुम बहुत ज्यादा काम करोगे तो तुम्हारी बॉडी और माइंड जवाब दे देगा। अगर तुम बहुत ज्यादा आराम करोगे तो तुम अपनी पूरी पोटेंशियल को बर्बाद कर दोगे। इसलिए जो भी करो उसमें बैलेंस रखो। यही तुम्हारी जिंदगी को सच में बेहतर बनाएगा। चैप्टर 10 खुद से ईमानदार रहो। बहुत बार हम दूसरों से झूठ नहीं बोलते, लेकिन खुद से झूठ बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हमें पता होता है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन हम खुद को समझा लेते हैं कि सब ठीक है। हमें मालूम होता है कि हमें खुद पर और मेहनत करनी चाहिए, लेकिन हम बहाने बना लेते हैं कि अभी टाइम नहीं है। ये जो खुद से झूठ बोलने की आदत होती है, यही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। अगर तुम वाकई अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो सबसे पहले खुद से ईमानदार बनो। अपने डर को एक्सेप्ट करो, अपनी गलतियों को मानो, और ये समझो कि जो कमी है उसे सिर्फ तुम ही ठीक कर सकते हो। दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा, खुद को बहाने देने से भी कुछ नहीं बदलेगा। जब तुम आईने में खुद को देखो तो वो इंसान दिखना चाहिए जो खुद के साथ सच्चा है। अगर तुम खुश नहीं हो तो ये मानो कि कुछ गलत चल रहा है। अगर तुम प्रोग्रेस नहीं कर रहे तो ये समझो कि तुम कुछ सही नहीं कर रहे। खुद से झूठ बोलने से चीजें बदलती नहीं, बल्कि और बिगड़ती हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके खुद से सच्चे बनो। जो भी तकलीफ है उसे फेस करो और उस पर काम करो।
जब तुम खुद को बिना किसी बहाने के एक्सेप्ट कर लोगे, तब तुम्हारी लाइफ सच में बेहतर होने लगेगी। चैप्टर 11। जब तक टूटो नहीं तब तक हार मत मानो। जिंदगी आसान नहीं होती, ये कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलती। कुछ दिन बहुत अच्छे जाते हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब लगता है कि सब खत्म हो गया। जब भी तुम कोई बड़ा सपना देखते हो, उसे पाने के रास्ते में हजार मुश्किलें आएंगी। कई बार तुम गिरोगे, कई बार तुम्हें लगेगा कि अब और नहीं हो पाएगा, लेकिन यही वो मोमेंट होता है जब तुम्हें तय करना पड़ता है कि तुम सच में अपने सपनों के लिए लड़ने वाले हो या फिर आसान रास्ता चुनने वाले हो। कभी कभी ऐसा लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन सच ये है कि जिंदगी तुम्हें टेस्ट कर रही होती है। जो लोग मुश्किलों से डरकर हार मान लेते हैं, वो कभी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो लोग गिरने के बाद भी उठते हैं, वही असली विनर होते हैं। जब भी लगे कि अब हिम्मत टूट रही है, तब बस एक बात याद रखना, तुमने सफर इसलिए शुरू किया था क्योंकि तुम्हें पता था कि यह तुम्हारे लिए सही है। अगर तुम अभी हार मान लेते हो तो तुम सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि अगला कदम तुम्हें कहां तक ले जा सकता है। इसीलिए जब तक पूरी तरह से टूट न जाओ, तब तक हार मत मानो। कोशिश करते रहो, गिरो, उठ, सीखो और आगे बढ़ो। ये प्रोसेस ही तुम्हें वो इंसान बनाएगा जो सच में अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीता है। चैप्टर 12। लोग क्या कहेंगे, इससे खुद को आजाद करो। हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा डर यही होता है कि लोग क्या कहेंगे। जब हम कुछ नया करने की सोचते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में यही सवाल आता है कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। जब हम अपनी खुशी के हिसाब से जीना चाहते हैं, तब भी यही डर सताता है कि घर वाले क्या सोचेंगे। लेकिन सच तो यह है कि ये दुनिया कभी भी पूरी तरह से तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगी। अगर तुम कुछ नया करोगे तो लोग पहले हंसेंगे, जब तुम गिरोगे तो तुम्हें कमजोर कहेंगे, और जब तुम सफल हो जाओगे तब यही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। अगर तुम हमेशा इस डर में रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम कभी भी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी पाओगे। सच ये है कि कोई भी इंसान तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से नहीं समझ सकता। हर किसी की अपनी सोच होती है, अपने सपने होते हैं, अपनी लिमिटेशंस होती हैं। तो फिर उनकी राय से तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हें इस डर से खुद को आजाद करना होगा। जब तुम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना शुरू करोगे, तो धीरे धीरे ये एहसास होगा कि लोगों की राय से फर्क पड़ना बंद हो गया है। जो सही है उसे करो, जो तुम्हारे दिल को सही लगता है उस पर चलो। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन जब तुम अपने फैसले खुद लोगे, तब तुम्हें असली खुशी और सुकून मिलेगा। चैप्टर 13। छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो। हमेशा बड़ी जीत का इंतजार करने से अच्छा है कि तुम अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना सीखो। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि जब तक उन्हें कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं मिलता, तब तक वो खुद को इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन अगर तुम सिर्फ फाइनल डेस्टिनेशन पर फोकस करोगे और सफर को एंजॉय नहीं करोगे, तो जिंदगी बोझ लगने लगेगी। सोचो, जब तुमने पहली बार साइकिल चलाई थी, तो वो छोटी सी जीत भी कितनी बड़ी लग रही थी, क्योंकि तब तुम्हारे अंदर का बच्चा खुश था। लेकिन बड़े होते होते हम खुद से ये खुशी छीन लेते हैं। हमें लगता है कि जब तक हम कुछ बहुत बड़ा नहीं कर लेते, तब तक खुश होने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी छोटी छोटी खुशियों से ही बनती है। अगर तुमने आज कुछ नया सीखा है, तो इसे सेलिब्रेट करो। अगर तुमने किसी डर का सामना किया है, तो खुद की पीठ थपथपाओ। अगर तुमने अपनी किसी पुरानी बुरी आदत को बदला है, तो इसे एक अचीवमेंट समझो। जब तुम खुद की छोटी छोटी जीतों को एप्रिशिएट करना सीख जाओगे, तब तुम्हें आगे बढ़ने में और मजा आएगा। सफर जितना खूबसूरत होगा, मंजिल उतनी ही ज्यादा सुकून भरी लगेगी। चैप्टर 14। सही लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दो। तुम जितने भी स्ट्रांग बन जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे आसपास का माहौल सही नहीं है, तो तुम्हें हमेशा एक अनदेखी दीवार महसूस होगी। सही लोग तुम्हारी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं, और गलत लोग तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि तुम अपनी लाइफ में सही लोगों को जगह दो, और जो लोग तुम्हारे माइंडसेट को नेगेटिव बना रहे हैं, उनसे खुद को दूर करो। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए गलत लोगों के साथ रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अकेले रहना उससे भी बुरा है।
लेकिन सच तो यह है कि गलत संगति में रहना अकेले रहने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को कम कर देते हैं, तुम्हारे सपनों पर शक पैदा कर देते हैं और धीरे धीरे तुम्हें भी अपने जैसा बना देते हैं। अगर तुम अपने आसपास ऐसे लोग देख रहे हो जो हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हारी तरक्की से जलते हैं, जो हर अच्छी चीज को नेगेटिव तरीके से देखते हैं, तो समझ जाओ कि तुम्हें उनसे दूर जाने की जरूरत है। सही लोग वो होते हैं जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं, जो तुम्हारी ग्रोथ में खुश होते हैं, जो तुम्हें गिरने पर उठने की हिम्मत देते हैं। ऐसे लोग तुम्हारी लाइफ को आसान बना देते हैं। इसलिए खुद को इस काबिल बनाओ कि तुम अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में जगह दे सको और गलत लोगों को पहचान कर उनसे दूरी बना सको। चैप्टर 3, अपनी कहानी खुद लिखो। जिंदगी में सबसे बड़ा सच यही है कि तुम्हारी कहानी कोई और नहीं लिख सकता। बहुत लोग तुम्हें यह बताने की कोशिश करेंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत। लेकिन अगर तुम अपनी लाइफ की स्टीयरिंग किसी और के हाथ में दोगे तो तुम कभी वहां नहीं पहुंच पाओगे जहां तुम सच में जाना चाहते हो। हर इंसान की जर्नी अलग होती है। किसी का रास्ता सीधा होता है, किसी का उलझा हुआ, किसी को जल्दी सक्सेस मिल जाती है, किसी को देर लगती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने रास्ते पर शक करो। तुम जैसे भी हो वैसे ही अनोखे हो। तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारी है और इसे लिखने का हक भी सिर्फ तुम्हें ही है। अगर तुम दूसरों की राय के हिसाब से चलोगे तो जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे। कभी किसी के कहने पर कुछ करोगे, कभी किसी और की बातों में आ जाओगे। लेकिन जब तुम खुद के हिसाब से फैसले लेना शुरू करोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि असली खुशी क्या होती है। गलती करने से मत डरना, क्योंकि हर गलती तुम्हें कुछ नया सिखाएगी। गिरोगे तो उठना भी सीखोगे। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि तुम्हें अपनी कहानी खुद लिखनी होगी। तो जो भी करना है पूरे दिल से करो, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, क्योंकि अंत में जो कहानी लिखी जाएगी उसमें तुम्हारा नाम होगा, किसी और का नहीं। कंक्लूजन। तो दोस्त, अब जब तुमने ये पूरा सफर तय कर लिया है तो खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या तुम वाकई अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो? अगर हां, तो याद रखो, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन एक छोटा कदम तुम्हें उस मंजिल के और करीब ले जाता है। इस पूरी ऑडियो बुक में हमने बात की कि कैसे खुद को पहचानना, अपनी कमजोरियों को अपनाना, डिसिप्लिन लाना, सही लोगों को चुनना और सबसे जरूरी अपनी कहानी खुद लिखना तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। ये ऑडियो बुक सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं थी जो लाइफ में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, बल्कि हर उस इंसान के लिए थी जो अपनी लाइफ को अगले लेवल पर ले जाना चाहता है। उम्र कोई भी हो, 18 से लेकर 60 तक। अगर तुमने अब तक ये महसूस किया है कि लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में होनी चाहिए, तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो, ताकि वो भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सकें। और हां, अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें तुम्हें मिलती रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार हम और भी दमदार टॉपिक्स पर बात करेंगे जो तुम्हारी सोच को एक नया आयाम देंगे।